एवरीवन, मैं से डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है इस रिलेटेड टू वॉट्स, वेरिसेस बोलते हैं इसको, मस्से बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ये बेसिकली आपके फेस पे होती है, जेनाइटल एरिया पे होती है, एक्जिला रीजन में होती है, बैक पे होती है, नेक के पास होती है। बिकॉज इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, इसलिए लोग इसको ज़्यादा करके ट्रीट कराते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर ये बैक मतलब ऐसी जगह हो जहाँ ये छिप सके तो मोस्टली इग्नोरेंट में जाता है। बट इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, हम इसको मानते हैं, इसलिए लोग इसको ट्रीट कराते हैं, ठीक है। और जहाँ तक हम मस्सों की बात करें तो मस्से जो पेनलेस होते हैं और एक पेनफुल होते हैं, ठीक है। अगर पेनलेस हैं तो बेसिकली जो मस्से होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और वॉट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, कंटेमिनेशन वाला प्रोसेस होता है, यानी एक से दूसरे को फैल सकते हैं। क्योंकि ये वायरस है तो वायरस एक से दूसरे को हो सकता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिले तो मस्से एक से दूसरे को चले जाते हैं, ठीक है, कंटेमिनेशन या टच के थ्रू, ठीक है। और जहाँ तक हम बात करें वॉट्स की, तो वॉट्स के अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर जो है हमें कॉजेज़ में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इट्स अ डीप सीटेड प्रॉब्लम। तो फैमिली हिस्ट्री होगी, कहीं ना कहीं फादर मदर दादा दादी ऐसे होता है। इसमें स्पाउस का कोई इतना रोल नहीं होता। अगर स्पाउस को है तो हो सकता है, बट 5% केसेस होते हैं जिसमें स्पाउस को ये प्रॉब्लम है और उससे आपको हो गई है, ठीक है। और अदरवाइज़ फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली में है, तो इट्स अ डीप सीटेड प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि और पोजीशन के ऊपर बात करें तो हो सकता है कि सडन आपने मेडिकेशंस लेनी शुरू की हो और इससे क्या हुआ, आपका एकदम से ट्रिगर हुआ हो वाइटल फोर्स यानी इम्यूनिटी, और एकदम से आपको मस्से हो गए हो। ये भी एक पोजीशन देखा गया है, ठीक है, मस्से की प्रॉब्लम में कि ऐसा हुआ है, ठीक है। और हम अगर बात करें मस्से को और किस तरीके से, तो फैमिली हिस्ट्री लेनी इंपॉर्टेंट होती है और ये पूछना ज़रूरी होता है कि आपने कभी ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं, एंड हाई डोजेस लिए हैं कि नहीं लिए हैं। इसके अदरवाइज़ इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, एकदम से ही होती है, ये सडन ही दिखता है आपको। और जो छोटे छोटे मस्से होते हैं वो आपको ग्रेजुअली दिखते हैं, यानी कि पहले वो छोटे छोटे होते हैं फिर एकदम से बड़े हो जाते हैं। वो आपको विद स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरेशन दिखते रहते हैं, ठीक है। और हाँ, इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो ये छोटे होते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत विजिबल भी होते हैं और इतने माइन्यूट भी होते हैं कि दिखाई ना दें, तो दोनों ही फॉर्म में मस्से मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पेनफुल मस्से हैं तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बढ़ते बहुत तेज़ी से हैं, एक तो पहली बात। और दूसरा, इट्स अ पेनफुल कंडीशन, तो पेशेंट को रिलीफ चाहिए होता है, तो उसको जितना जल्दी हो उसको ठीक करा लेना चाहिए। बट अगर वो पेनलेस है तो फिर वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम में आता है, उसे आप जब चाहे तब ठीक करा सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग में ठीक करा लेंगे तो बेहतर रहता है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में, तो होम्योपैथिक में ऑलवेज़ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी चाहिए, कभी भी पेटेंट मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए फॉर वॉट्स, ठीक है। पेटेंट मेडिसिन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ, पेटेंट मेडिसिन का मतलब होता है बहुत सारी मेडिसिन को मिला दिया और एक मेडिसिन बना दी गई है और वो दे दी जाती है कि आप ठीक हो जाएं, बट वो तुक्केबाजी होती है, वो आपको ठीक कर भी सकते हैं और नहीं भी, देयर इज़ 50-50% चांसेस, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती हैं वो ठीक करती हैं, क्योंकि वो आपकी रेमेडी होती है बेसिकली। सेकंड थिंग इज़ केस टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट्स के अंदर केस टेकिंग ज़रूर कराइए। अपने मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल्स, अपना पूरा का पूरा प्रेजेंट कंप्लेंट हिस्ट्री का, पास्ट हिस्ट्री, एवरीथिंग यू हैव टू नोट इट डाउन टू अ डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से एक अच्छी केस टेकिंग लेके एक मेडिसिन निकाल के आपको ठीक करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सक्सेसफुल रेट की, तो होम्योपैथी में 20% केसेस होते हैं जो वॉट्स के ठीक हो जाते हैं, 80% होते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं होते, यानी कि 100 में से 20% रेशो है जिसमें कि वॉट्स बिल्कुल क्योर हो जाते हैं अगर एक्यूट रेमेडी दी जाए तो। और अगर आप टाइम स्पेन की पूछे तो इसका इलाज 1 ईयर to 2 ईयर तक भी चलता है, ठीक है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, बट येस इट्स अ रियलिटी बिकॉज इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, क्योंकि होम्योपैथिक पेनलेस प्रोसीजर है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका केस टेकिंग करना और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेडिसिन करेक्ट निकालना। उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाता है, मोस्टली वॉट्स की प्रॉब्लम चली जाती है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। या डेफिनेटली क्योर है, ठीक है, क्योर तो है ही वॉट्स का। और आपको बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस भी मिलेंगे अगर आप चेकआउट करोगे कि वॉट्स होम्योपैथी से ठीक हुए हैं।
और अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो 20% ही होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, अगर हम बात करें टाइम स्पेन, तो मैंने आपको बताया 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर तक चलता है इलाज। और मिनिमम टाइम पीरियड पूछोगे तो 1 मंथ में भी वॉट्स क्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कराना ज़रूरी है? आपको केस टेकिंग कराना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना ज़रूरी है, अपनी जो भी वार्ड्स की प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली उसके लिए मेडिसिन इनटेक करना ज़रूरी है। एंड ये ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इट्स कम्प्लीटली दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कम्प्लीटली क्योर हो जाती है, ठीक है। Yeah, that's all about. Thanks so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe and spread this video with others. Bye, take care guys.